हेलो गाइस, बिल्कुल एक नए चैप्टर के साथ, नहीं सॉरी, नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हमने कर दी थी। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा? थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। अरे क्या पढ़ा है? थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट पढ़ा है। उसमें कितने कोफिशिएंट पढ़े हमने? 3 कोफिशिएंट पढ़े। कितने कोफिशिएंट पढ़े बेटा? 3 कोफिशिएंट पढ़े। कौन कौन से? पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अल्फा आइडियल गैस के लिए तीनों का मान क्या था? अरे क्या था? बताओ तो सही। अल्फा का मान था 1/T, बीटा का मान था 1/P और गामा का मान था 1/V। क्लियर है? एक आइसोबैरिक था, एक आइसोकोरिक था और एक आइसोथर्मल था। ठीक है, अब एक नए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है थर्मोडायनेमिक्स का, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। चाहे जैम ले लो, चाहे नेट ले लो, चाहे गेट ले लो। अरे क्या सब्जी बेच रहे हो क्या सर? नहीं, मैं एग्जाम के नाम बता रहा हूं। जैम, नेट, गेट, कोई सा भी एग्जाम ले लो, मैक्सवेल स्क्वायर से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आया ही है। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट है बट ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक स्क्वायर बना रखा है, इसको ही नाम क्या है? ये क्या है ये? अरे यही है मैक्सवेल स्क्वायर। तो इसमें देखो हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पे क्या है? एंट्रोपी। ये क्या है? प्रेशर। ये क्या है? टेम्परेचर। और ये क्या है? वॉल्यूम है। अरे क्या है? ये वॉल्यूम है। यहां पे ये क्या है सर? एंथैल्पी। क्या ये एंथैल्पी है? अरे ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है ये? गिब्स फ्री एनर्जी जी। ये क्या है? ए क्या है? अरे कौन सी एनर्जी होती है ये? अरे कौन सी एनर्जी होती है ये तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा। कौन सी एनर्जी होती है ये कौन सी एनर्जी होती है? इसको भी, ये इंटरनल एनर्जी होती है, ये जरूर मेरे को याद है। यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होती है और ये भी एक फ्री एनर्जी ही होती है। ठीक है, नाम अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अरे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर ये आपने एरो क्या बना रखे? ठीक है, और ये आपने ये एच, म्यू, ए और जी को बीच में क्यों लिख रखा है? अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे देखो, अरे देखो तो सही। एच, ए, म्यू और जी। एच में एच, ए और म्यू, जी और म्यू। अरे क्या है ये? अरे क्या है ये? एनर्जी। अरे ये क्या है? एनर्जी है। इसलिए इनको क्या लिखा गया है? बीच में लिखा गया है। क्या लिखा गया है बेटा? बीच में लिखा गया है। और जो भी यहां पे काम आ रहे हैं, क्या काम आ रहे हैं? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, उन सबको हमने स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है। चलो ये तो क्लियर हो गया सर, आगे की बात कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखो ये कैसे लिखा होगा, मैंने उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कैसे लिखा होगा ये, कोई बता सकता है? अरे कैसे बताओगे? ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं बंदो। तो एच डी एच बराबर टी डी एस प्लस वीडीपी। कैसे लिखा है सर? ये देखो, एरो का मतलब समझो। मैं पहले इनको याद रख, मैं कोई एक टाइम था जैम तक जब मैं इसको याद रखता था। मेरे को मैक्सवेल स्क्वायर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने जहां से जैम की कोचिंग ली थी वहां पे ये स्क्वायर नहीं बताया गया था, डायरेक्ट ये वैल्यूज बताई गई थी। फिर हमने कहीं से देखा, बहुत जांचे की, जब जाके हमको मैक्सवेल स्क्वायर मिल गया। ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में तो पढ़ाते हैं, ये जैम में भी पढ़ाते हैं, बट हमारी ठीक है छोटी कोचिंग थी, लेकिन रैंक अच्छी दे दी। तो मैं तो बहुत शुक्रिया करता हूँ टीचरों का, उन जिन्होंने मुझे ऑल इंडिया 83 रैंक दिलवाई। ठीक है, बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे साथ, सो उनका बहुत शुक्रिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली इक्वेशन कैसे लिखी? कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन देखो कैसे लिखी गई है। सबकी अपनी अपनी ट्रिक है। देखो ये जो एरो जा रहा है ना, अरे ये जो एरो जा रहा है ना, जिस तरफ जा रहा है उसको एज इट इज लिख देना। अरे उसको क्या लिख देना? एज इट इज। और जहां से एरो आ रहा है उसका क्या कर देना? डिफरेंशिएशन कर देना। अरे बोलो क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन कर देना है।
यहां पे देखो ये वाला जो एरो है V की तरफ जा रहा है, उसको एज इट इज लिख दिया। अरे उसको क्या लिख दिया? एज इट इज लिख दिया। और क्या लिख दिया? जिस तरफ से आ रहा है उसका क्या कर दिया बेटा? अरे बोलो, डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। अरे वापिस समझो, टेम्परेचर की तरफ एरो आ रहा है तो एज इट इज लिख दिया, एंट्रोपी की तरफ से आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, V की तरफ एरो आ रहा है तो उसका एज इट इज लिख दिया, और P की तरफ से आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। समझ में आ गई? अब देखो दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या देखना है वो समझो। देखो सबसे पहले मैंने DH लिखा, अब मेरे को एक चीज दिमाग में फिट कर लेना। अरे क्या कर लेना? फिट कर लेना। H के बारे में बात हो चुकी है पहली इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में? पहली इक्वेशन में। और दूसरी इक्वेशन की बात हो रही है A। किसकी बात हो रही है? फ्री एनर्जी। इसका नाम भी याद आ जाएगा, टेंशन ना लो। A की बात कर रहे हैं अपन, तो इसका अपन कैसे निकालेंगे? अरे कैसे निकालेंगे? ये देखो, अरे ये देखो, देखो अब बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। P की तरफ एरो जा रहा है क्या? अरे P की तरफ है। अच्छा, मेरा वो जो मैंने बोला था ना कि डिफरेंशिएशन उसका कर देना, वो दिमाग, वो एरो इसके लिए नहीं बनाए गए। सॉरी, मैं इसके, ये बहुत गलत कंसेप्ट है, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान मत रखना कि डिफरेंशिएशन उसका हो, नहीं। एरो जिस तरफ जा, एरो का मतलब क्या है मैं आपको इस इक्वेशन से समझ में आएगा। देखो ए में क्या रखना है? P और S। अब P पे एरो नहीं है ना, एरो का साइन P से उल्टा है ना, V की तरफ है ना, तो P क्या आएगा? ये इक्वेशन माइनस में आएगी। ये जो माइनस, जो ये साइन है ना, जो ये साइन है ना, साइन मैं इधर लिख देता हूं, जिससे वो कंसेप्ट गलत था, ठीक है। वो डिफरेंशिएट लग तो जाएगा कहीं पे नहीं लगेगा, दिक्कत वो आएगी। साइन डिसाइड बाई एरो, साइन डिसाइड बाई एरो। अब एरो क्या है? P से उल्टी तरफ है, तो क्या कर दिया? P से दूर जा रहा है एरो, तो माइनस लगा दिया। अब देखो दूसरा एरो S से दूर जा रहा है ना, अरे S से तो दूर जा रहा है ना, T की तरफ है। किस तरफ है? T की तरफ है, तो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अगर दूर जा रहा है, फार है, तो आएगा माइनस। अरे फार है तो क्या आएगा? माइनस। और नियर है तो प्लस, नियर है तो प्लस। क्या किसकी बात हो रही है? एरो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा? एरो की। एरो जिस तरफ है अगर वो आप आगे लिख रहे हो तो पॉजिटिव लगा देना, अगर दूर है तो नेगेटिव लगा देना। एरो हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे एरो। पहले वाला कंसेप्ट थोड़ा सा लग तो जाएगा कहीं जगह, लेकिन कहीं जगह नहीं लगेगा तो उसको कंसेप्ट नहीं बोलेंगे। ये समझ में आ गया? अब जी की तरफ बढ़ते हैं सर। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरी इक्वेशन क्या है? अरे क्या है? जी गिव्स फ्री एनर्जी। अरे क्या है? अरे बोलो, गिव्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब इधर देखो, क्या देखे सर? देखो V की तरफ जा रहा है ना एरो, तो प्लस में आ जाएगा। अरे S से दूर जा रहा है ना, तो किस में आ जाएगा? माइनस में। अरे बोलो, किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। अब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर की तरफ एरो जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे P से दूर जा रहा है एरो, V की तरफ है, वॉल्यूम की तरफ है, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को दिमाग में रखना, एरो हमेशा साइन डिसाइड बाई एरो, साइन डिसाइड बाई एरो। फार है तो नेगेटिव, मतलब उससे दूर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, और उसके पास की तरफ है एरो तो पॉजिटिव लिखना है। ये चौथी इक्वेशन हो गई बात अपनी। कौन सी इक्वेशन हो गई? अरे कौन सी इक्वेशन हो गई? चौथी, फोर्थ। बात समझ में आ गई? तो इतनी बात, ये चारों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले नीचे की याद हो नहीं हो, इनसे नीचे की निकाल सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये चारों याद होनी चाहिए, जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो अब देखो, आपके बात लिख रखा है मैंने, रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ देयर
देयर की स्पेलिंग सर, ओ सॉरी, थर्मोडायनेमिक लिख रखा है। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक। ये पूरी की पूरी एक टर्म है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में बी इजिली रिड्यूस फ्रॉम मैक्सवेल। अरे क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ देयर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में बी इजिली रिड्यूस फ्रॉम मैक्सवेल। देखो कैसे रिड्यूस करते हैं। पहला देखो, dp अपॉन ds एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर dt अपॉन dv एट ए कांस्टेंट एंट्रोपी, माइनस लगा रखा है। अरे क्या लगा रखा है? माइनस। इसको मत भूल जाना, दिक्कत यही आती है, ऑप्शन में या तो प्लस लगाता है या माइनस। तो यहां पे दिमाग लगा लेना, माइनस आता है यहां पे। अब ये सर बना कैसे है? अरे बिल्कुल सिंपल बात। अरे क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे बना है, देखो ऊपर की दो ले लो। कौन कौन सी? अरे कौन कौन सी ले लो? अरे डीपी, एक तो प्रेशर ले लो रे, एंट्रोपी। अब मैंने बोला था अगर एरो, अगर जो ऊपर, क्या बोल रहा था, क्या बोला था सर आपने? अरे क्या बोला था सर आपने? बोलो, क्या बोला था आपने? बोलो क्या बोला था, क्या बोला था? ये मेरे हिसाब से मेरे को ये गलत सा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एरो से तो dt अपॉन dv, dt अपॉन dv सही है। ये तो सही है, dt अपॉन dv तो आ जाएगा, एट अ कांस्टेंट s भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? नहीं आया? नहीं आएगा समझ में? अरे अभी आ जाएगा। देखो पी से दूर की तरफ एरो जा रहा है तो नेगेटिव कहां आएगा? इस तरफ आएगा। इस तरफ मैंने क्या इस तरफ बना दिया नेगेटिव, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। यहां पे नेगेटिव आता तो dp अपॉन ds और dt अपॉन dv एट ए कांस्टेंट s, मतलब यहां पे माइनस आता। ठीक है, यहां बना लो जिससे तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर आप बात क्या कर रहे हो, बोल क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो, हमको समझाना क्या चाह रहे हो। बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, देखो अरे पी से दूर जा रहा है ना एरो। अरे देखो इधर देखो, पी से दूर जा रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर है। क्या है? यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर से एरो दूर जा रहा है तो क्या आएगा? क्या आएगा? नेगेटिव। एस की तरफ एरो जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। टी की तरफ एरो जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। वी की तरफ एरो जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। क्या समझ में आया? तो ये चीज समझ में आ गई तो दिमाग में बैठा लेना, डीपी अपॉन डीएस अपॉन डी बराबर डीटी अपॉन डीवी एट ए कांस्टेंट एंट्रोपी और एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। आ जाओ दूसरे पे। सर दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि देखो v की तरफ एरो है, dv। अब देखो पहली बार तो हमने दोनों को ऊपर को लिया, अब हम दोनों क्या ले रहे हैं? अरे दोनों क्या ले रहे हैं? अरे बोलो तो सही। ds अपॉन dv ले रहे हैं, dv अपॉन ds ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? dv अपॉन ds ले रहे हैं। किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? dt अपॉन dp के। किसके बराबर हो जाएगा? ये dt अपॉन dp के बराबर हो जाएगा। पहले अपन ने लिए थे ऐसे, अब अपन ले रहे हैं ऐसे। तो ये दिमाग में बैठा लेना, ये दिमाग में बैठा लेना। अरे क्या बैठा लेना? अरे बोलो क्या बैठाओगे? देखो यहां पे भी v से दूर जा रहा है एरो, यहां पे भी t से दूर जा रहा है, दोनों तरफ नेगेटिव लगाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही तो लिखा है हमने, अरे वही तो लिखा है हमने, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? एरो इससे दूर जा रहा है, नेगेटिव आएगा। एरो इससे दूर जा रहा है, नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। चलो सर आगे की बात करते हैं, कर लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? इसको आप साफ कर दे पहले। ये लो साफ हो गया। ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा पॉइंट क्या है? ds अपॉन dp at a constant temperature माइनस dv अपॉन dt at a constant pressure। at a constant pressure आ गया। ठीक है, क्या समझ में आया? at a constant pressure। अब इसका वो वाला डायग्राम कैसे बनेगा देखो, ये क्लियर है?
SPTV। अब ये तो आपको है ना, या तो आप याद रख लो, कैसे भी रख लो, लेकिन ये तो आपको करने ही, दिमाग में रखनी पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन आता है। अगर ये नहीं करके गए तो 4 नंबर तो गए, ये मान लेना। 4 नंबर तो सीधे सीधे जाएंगे, फोकट के जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब देखो एस, क्या एस से दूर जा रहा है एरो, तो क्या आएगा, अरे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये लो सर नेगेटिव बना दिया, क्या दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे वॉल्यूम की तरफ एरो आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। ये लो सर, क्या दिक्कत आ रही है, अरे मैंने यही तो लिखा है, यानी यही तो लिखा है, ds अपॉन dp, ds अपॉन dp और dv अपॉन dt। अगर आप ध्यान दो, अगर आप क्या ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो मैंने इसको उल्टा करके ही यहां पे लिखा है। ये क्या है, अरे ये क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट का अपोजिट है, फर्स्ट इक्वेशन का अपोजिट है, अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट है। अब ऑब्वियस सी बात है, चौथा क्या होगा, अरे चौथा क्या होगा, दूसरे का अपोजिट होगा। कैसे लिखेंगे उसको सर, अरे सर कैसे लिखेंगे उसको, अपोजिट कर दो। क्या दिक्कत आ रही है, अरे दिक्कत क्या आ रही है, अपोजिट कर दो, dp अपॉन dt कर दो। क्या दिक्कत आ रही है सर, ये लो, क्या दिक्कत आ रही है, हमने तो बना दिया। अब आप देख लो, ये लो चित्र भी बन जाएगा उनसे फटाफट। SP T और V, SP और T और V, ये लो सर, अरे ये लो सर, अरे ये लो सर, बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया सर, बन गया। आप सोचते ही रह गए, हमने तो बना दिया, हमने तो बना दिया सर। ये लो सर, S से दूर जा रहा है, S से दूर जा रहा है तो माइनस आ जाएगा, P से दूर जा रहा है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस और माइनस, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। अरे क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 4 इक्वेशन लिख दिए मैंने यहाँ पे, आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन है। अभी मैक्सवेल की और रिलेशन रह रहे हैं, मैं आपको लिखा दूंगा आगे, इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी का नाम जिंदगी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसको ले लो एक बार स्क्रीनशॉट आराम से, ठीक है। थैंक यू।